सऊदी अरब आड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद को आ गया। माली बहरान से निपटने के लिए 12 अरब डॉलर का पैकेज देने का फैसला। 3 अरब डॉलर की रकम दी जाएगी। 9 अरब डॉलर का तेल उधार होगा। उधार तेल की सहूलत 3 साल के लिए होगी। 3 साल बाद सहूलत में तौसी हो सकेगी। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी मंसूबा लगाने पर रजामंद। बलूचिस्तान में मादनियात की तलाश में भी दिलचस्पी का इजहार। वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम इमरान खान की सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें। वली अहद पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीजा फीस कम करने पर मुत्तफिक। वजीर आजम ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बात करते हुए कहा, हमारा मिशन करप्शन का खात्मा करके इदारों को मजबूत बनाना है। शाह सलमान का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान ममलिकत के एजाज में इस्तकबालिया। वजीर आजम इमरान खान की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक बेमिसाल रहनुमा है। इमरान खान का आलम इस्लाम में तारुफ एक निडर, बेबाक और असूल परस्त हुक्मरान के तौर पर हुआ। आइंदा दिनों में होने वाले वाक़यात इस बयान को मजीद वाज़ेह करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सऊदी अरब से वापसी पर ट्वीट। अमेरिका खलीजी ममालिक के ग्रुप ने 6 अफगान तालिबान और 2 ईरानियों पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों की जद में आने में 2 पाकिस्तानी भी शामिल। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि ईरानियों का ताल्लुक पासदाराने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स से है। असासे मुंजमद ईरान तालिबान को फौजी तरबियत, इमदाद और असलहा फराहम करता है। ईरान पर इलाकाई मुदाखलत और दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम। सऊदी साफी जमाल खशोगी का कत्ल। लाश के टुकड़े कौंसल जनरल के घर के बागीचे में छुपा दिए गए। खशोगी की बाकियात बरामद। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद की खशोगी के अहले खाना से मुलाकात। कातलों को अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी। तुर्क सदर कहते हैं सहाफी का कत्ल तुर्की की सरजमीन पर हुआ। ट्रायल भी यहीं पर होगा। सऊदी अरब ने कत्ल का एतराफ कर लिया। कातलों की निशानदही भी करे। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है, कत्ल में मुलव्वस अफराद के वीजे मंसूख कर देंगे। तहकीकात के लिए दीगर ममालिक से मिलकर काम करेंगे। उधर जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात के लिए अमेरिका ने CIA डायरेक्टर को तुर्की भेज दिया। ट्रंप कहते हैं CIA डायरेक्टर की वापसी पर रद्द अमल देंगे। इराक के शहर मौसल में कार बम धमाका। 6 अफराद हलाक, 40 जख्मी। किसी ग्रुप ने बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इटली के दारुल हुकूमत रोम के सबवे स्टेशन को बरकी सीढ़ियों में खराबी। हादसे में 20 अफराद जख्मी। ज्यादातर का ताल्लुक रूस से है। क्लब मैच देखने जा रहे थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पुलिस ने स्कूल और दफातर को जबरदस्ती बंद करा दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक गिरफ्तार। चीनी तामीरात का मुंह बोलता सबूत। चीन में दुनिया के तवील तरीन समंदरी पुल का इफ्तिताह। 55 किलोमीटर लंबा पुल चीन को हांगकांग और मकाओ से मिलाता है। मस्कत जाने वाले पाकिस्तानी होशियार, खबरदार, किसी किस्म की अद्वियात साथ ना लेकर जाएं।
ओमान में कई अद्वियात को करार। जराए के मुताबिक अद्वियात लेकर जाने वाले दर्जनों पाकिस्तानी गिरफ्तार। ओमानी सफारती जराए के मुताबिक बेशतर पाकिस्तानी शहरी कानून से मुकम्मल लाइल्मी के बायस गिरफ्तार हुए। अद्वियात ले जाने के लिए डॉक्टर का दस्तखत, मोहरशुदा नुस्खा और मेडिकल सर्टिफिकेट साथ रखे। आजरबाईजान के चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस का GHQ का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शरीफ फैमिली की रिहाई के खिलाफ नैब अपील आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खराबी सेहत के बायस जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच का हिस्सा ना बने, उनकी जगह जस्टिस मजहर आलम शामिल। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपील सुनने से इनकार नहीं किया। सेहत ठीक ना होने पर उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया। आमदन कम, असासे ज्यादा कैसे बना लिए? नैब ने 2 नवंबर को हमजा शहबाज और सलमान शहबाज दोनों को तलब कर लिया। पैरागॉन केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। जमानत में तौसी ना मिलने पर गिरफ्तारी मुतवक्के। अपोजिशन में कुर्बतें बढ़ने लगी। हुकूमत के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर को मुतवक्के। हमजा शहबाज ने भी पीपल्स पार्टी से मिल बैठने का इशारा दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ अली जरदारी सियासतदानों की बजाय वकला से मिले। हुकूमतें करारदादों से नहीं जाती, इसके लिए वोट चाहिए। आप नोट बनाने के चक्कर में वोट गंवा बैठे। इटली के दारुल हुकूमत रोम में वाक़ पाकिस्तानी सिफारत खाने में सालाना फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद शिरकत। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए। ढोल की थाप ने खूब रंग जमाया। कनाडा के शहर कैलगरी में जंग अजीम में शरीक सिख फौजियों को खिराज अकीदत। अस्करी म्यूजियम में 3 रोजा नुमाइश का एहतमाम। सियासी और समाजी अफराद की शिरकत। लंदन में सालाना हॉर्स कार्ट परेड का शानदार एहतमाम। मलका बरतानिया वज़ीर आज़म ट्रीजा में साजिद जावेद और जेरमी हंट की शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी नीदरलैंड के बादशाह विलियम और उनकी अहलियां थीं। और लंदन के साउथ हॉल में मीना बाजार का इनकाद। तकरीब में पाकिस्तानी खवातीन की भरपूर शिरकत। मराकशी नयाद खवातीन की खूबसूरत परफॉर्मेंस देखने वालों से खूब दाद समेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिका खलीजी ममालिक के ग्रुप ने 8 अफराद पर पाबंदियां लगा दी हैं। असासे भी मुंजमद कर दिए गए। 4 अफगान तालिबान, 2 पाकिस्तानी, 2 ईरानियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान इलाकाई मुदाखलत और दहशत गर्दों की हिमायत में मुलव्वस है। ईरान के अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से अमरीका में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से मजीद जान लेते हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा, जिन लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं उन पर इल्जामात क्या सामने रखे गए? क्या उस हवाले से कोई सबूत भी हैं? और 2 पाकिस्तानियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो 2 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक
तरीके तालिबान पे है, उनके नाम अब्दुल अजीज और इब्राहिम बताए जा रहे हैं। अजीज जो है उसको मनशियात की स्मगलिंग में पहले भी मुलव्वस थे और उनपे दफा लगाई जा चुकी थी और वो तालिबान कोयटा शोरा के साथ मुंसलिक रहे हैं। जबकि इब्राहिम पर तालिबान को तरबियत देने का इल्जाम लगाया गया है। तो जो दूसरे जो 5 अफगानी हैं उनके ऊपर भी जो ईरान की जो फोर्स है अल-कुद्स फोर्स, उसके साथ ताल्लुकात के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं। और जो TFTC जो यहाँ पे तंजीम है, उनका ये कहना है कि ईरान की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड काम था जिसकी वजह से इलाके के अंदर अदम इस्तेहकाम के रवैये और इलाके के अंदर जो इंस्टेबिलिटी पैदा की जा रही है उसको रोकना था। यहाँ पे जो अमरीकी जो महकमा खजाना है उनकी तरफ से इन अफराद को आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है और साथ में उनके अमरीका में जो जायदादें हैं और साथ हैं उनको मुजम्मद कर दिया गया है। एक बयान में अमरीकी वज़ीर खजाना जो स्टीवन मंचन है, उनका ये कहना था कि अमरीकी कानून के मुताबिक इन तालिबान को जिन्होंने खुदकश हमलों और दीगर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे उन पर पाबंदी लगाई है। उनमें 2 ईरानी भी शामिल हैं जो इन अफराद की माली तौर पे हेल्प किया करते थे। और ईरान की जानब से उनका ये कहना था कि ईरान की जानब से तालिबान को दी जाने वाली फौजी तरबियत, माली इमदाद, असला फराहम करने की इस बात को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस किस्म की जो जितनी भी दहशत गर्दाना रवैया रखा है ईरान ने, उसको हम सख्त से उसकी मजम्मत करते हैं। तो यहाँ पे एक अहम चीज मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ठीक है, तो 8 अफराद पर पाबंदियां लगा दी गई। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अमेरिका से हमें अपडेट किया।